वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब की सियासत में होने वाली जो हलचल है, तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी झगड़े और मसाइल हैं, और साथ साथ जो पीडीएम को मुतहर्रिक करने के इस वक्त इक़दाम हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत के अंदर जो इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाया गया था जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, आज बिला आखिर उस ग्रुप की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हो गई। मुलाकात के बाद जो तरीन ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुलाकात जो थी वो कामयाब रही और जो आने वाला बजट है उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई और वज़ीर आला साहब ने उनको तसल्ली दी कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्रुप अरकान ने यह भी कहा कि वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो अली ज़फ़र साहब एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इंक्वायरी करने के बाद उसके नतीजे का इंतज़ार भी करेंगे और उसको कबूल भी करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर करप्शन और माफियाज़ के ख़िलाफ़ जो अपना बयानिया है उसको दोहराया। अपोजिशन की अगर बात करें दूसरी तरफ, तो नवाज़ लीग के सदर शहबाज शरीफ साहब भी जो अंदरूनी इख्तलाफात की शिकार पीडीएम है उसको एक दफ़े फिर से मुतहर्रिक करने के लिए, फ़ाल करने के लिए काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब 24 मई को पीडीएम की तमाम जमातों के कायदीन को एक इशाया दे रहे हैं और उम्मीद उनकी ये है कि उस इशाइये के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और बाकी जो एएनपी भी है उसको भी मदऊ किया जाएगा और आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। इसके साथ साथ नवाज़ लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उनके रीसेट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उनकी भी जद में है। मगर अब तक जितने भी मुख्तलिफ पार्टी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो खामोश हैं इस इशू के ऊपर कि ऐसी कोई प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। ज़ुबैर साहब का जो एक इंटरव्यू था उसको छोड़ के बाकी सब जो है अभी तक अपने पुराने बयानिए को ही दोहरा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कहने की कि कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप को राज़ी करने में क्या कामयाब हो जाएगी? पीडीएम के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब पीपीपी और एएनपी को राज़ी कर लेंगे? इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ओन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया, उन्होंने आपकी हुकूमत को जिसको कहते हैं दबाव में भी डाल दिया। पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो गई, एक इंक्वायरी ऑर्डर हो गई, अब वज़ीर आला से भी उनकी मुलाकात हो गई और जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की थी उसके ऊपर तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जमात कोई एक्शन लेगी। यहाँ तो मुलाकात होकर सुना जा रहा है कि उनकी सारी शराइत भी आप लोगों ने मान ली है। देखिए बीबी, आपको अब तो चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनली एक पॉलिटिकल जमात के तौर पे उभर के सामने आई है। जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में अपने इश्यूज होते हैं उसी तरह हमारी पार्टी में भी इश्यूज थे। बट जब परसों से ये रात को इशाइये के बाद से जब ये एक नया तूफान जो उठा था, उसके बाद मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि अगर उनकी ग्रीवियंसेस हैं तो वह हैं क्या। तो यकीन जानिए, सिवाय वो एक आधे शख्स के अलावा जिसकी गुफ्तगू परसों एक टॉक शोज पे जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जितनी भी बाकी दोस्तों से बात हुई कोई भी इस उनके बयानिए से इत्तफाक नहीं कर रहा था। मैं वो नज़ीर चौहान साहब की बात कर रहा था और तमाम के तमाम दोस्त इस बात पे मुत्तफिक थे कि हमारी हमदर्दी तरीन साहब के साथ उनके उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नैरेटिव के साथ तो थी, लेकिन किसी भी तौर पे से उनमें कोई भी शख्स, एंड मैंने 7 लोगों से कम अज़ कम बात की क्योंकि वो उनका ज़्यादातर ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और मैं खुद जनूबी पंजाब में पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रह चुका हूँ पिछले 8-10 साल में, तो मैं सबको जानता था। तो सब ने बहुत क्लियरली कहा कि हम कभी ये सोच नहीं सकते कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बयानिए या उनकी गवर्नमेंट के किसी भी फॉल्ट लाइन को या रेड लाइन को क्रॉस करने का सोचेंगे। हाँ, हमारे ताल्लुक तरीन साहब से ज़रूर था, हम पहले भी जाते रहे, आगे भी जाते रहेंगे, लेकिन जब बात चॉइस करने की आ गई या चूज करने की आ गई तो वो लाइन शायद हमसे क्रॉस हो ही नहीं पाएगी। तो वो बयानी, अगर आप आज की मीटिंग का हवाला देख लें तो नुमान लंगड़ियाल साहब ने आज बड़ा क्लियरली कहा कि जी हमारी सीएम साहब से मुलाकात हो गई, हमारे इश्यूज थे क्या।
शायद देखें ना, जब कभी घर में लड़ाई हो जाती है तो इश्यूज ये होता है कि छोटे छोटे इशू भी बड़े नजर शुरू आते हैं। तो कहीं पे किसी एसी ने कॉल नहीं उठाई, कहीं कोई डीएसपी ने कोई ज्यादती कर दी, वो छोटे मोटे इशू से वो इंशाल्लाह आगे रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सईद अकबर निवानी साहब को देख लें, जिनका ये सारे हमारे अपोजिशन के दोस्त और कुछ लोग और उसको वो फ्रेम कर रहे थे कि शायद पार्लियामेंट्री लीडर है, उन्होंने अपना अलहदा बैचेस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम हुकूमती बेंचेस पे बैठेंगे, बल्कि उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जो बजट आ रहा है सर वो बेशक हुकूमती बेंचेस पे बैठे, बेशक आप ये कह लें कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पर एक ग्रुप आपकी जमात के अंदर बन के सामने आ जाता है और वो इतनी तनकीद करता है हुकूमत पे, एक इन्वेस्टिगेशन पे। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की शिकायत तो अपोजिशन भी करती है, वहां तो वजीर आजम साहब से शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात नहीं हुई, वहां तो कोई इंक्वायरी कॉल नहीं हुई, ब्लैकमेल तो कर लिया आपके ग्रुप ने आपको। आप जो मर्जी उसको कहते रहे कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। MQM भी इसी तरह करती थी, हुकूमत को ब्लैकमेल करती थी। किसी जमाने में जब वो एलाइज होते थे PPP के, वो कहते तो यही थे कि हम एलाय हैं, मगर जो उनका जी आता था वो जिस वक्त चाहे दबाव डाल लेते थे हुकूमत पे। आप मतलब कि वो साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो ब्लैकमेल नहीं करे। अगर आप उनकी टोटल कल से लेके आज तक जितनी मुलाकातें हुई हैं, अगर उनके मिनट्स अगर मैं आपको भेज सकता दो कि और अनऑफिशियल मुलाकातें, डिमांड या ब्लैकमेलिंग का कोई लेवल नहीं है। किसी ने कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी, किसी ने ये नहीं कहा कि आप फलाना करके तरीन साहब का केस ड्रॉप करें, नहीं तो हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इश्यूज बहुत छोटे थे कि डेवलपमेंट के बजट रिलीज टाइम पे नहीं हुए, हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सीएम सेक्रेटेरिएट में रुक गए, मतलब एक जनरल इश्यूज जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। देखिए बीबी, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरे पाकिस्तान की अब एक फेडरेशन की जमात है। हम सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी का इंटीरियर में अगर तो हमारा पूरे पाकिस्तान में फ्रेम है। अगर आप नून लीग को देखें तो वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की एक पॉलिटिकल पार्टी है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो KPK में, सदन KPK में है, और फिर बलोचिस्तान में मौजूद है। हमारे स्टेक्स बड़े हैं, हमारा हुजम बहुत बड़ा है, हमारे ठीक है सर, नेशनल पार्टी है, बात समझ आ गई जी। आरिफ निजामी सर आप और नवाज साहब की बात से अग्री करेंगे कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, ग्रुप अगर बन गया तो उनकी छोटी मोटी शिकायत थी, हल्के के जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासतदान होते हैं, जो इलेक्शन जीत के आए होते हैं, उनकी इस तरह की शिकायत होती हैं, हर जमात में होती हैं, हर हुकूमत में होती हैं। जी हाँ, ये रूटीन में तो बात ठीक लगती है कि शिकायत तो होती हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी कल दबी ज़ुबान में कुछ गिले किए और करते रहते हैं, लेकिन हालांकि वो इनकी पार्टी में नहीं, वो हलीफ है इनके, इसके बावजूद वो एहतियात से काम लेते हैं कि हम एक ही लड़ी पुरोहित दो कंपोनेंट हैं कोलिशन के, तो ज़रा ख्याल करें। लेकिन यहाँ तो मामला जो है वो बड़ी ओपनली इख्तलाफात सामने आए हैं और ख़ासी बेदरेग होके बातें हुई हैं, और उससे अटैक भी काफ़ी काउंटर अटैक हुए हैं। तो ये कहना कि ये विद इन डिसेंट लिमिट्स है, ये कोई इतना सही नहीं है, जबकि पर्सनल अटैक्स भी हुए एक दूसरे पे। और बातें यहाँ तक अब फैसल वाडा साहब ने ये कह दिया है कि SHO की बाहर है जहांगीर तरीन एंड कंपनी, और इस किस्म की बातें, ये दिलादारी तो होती है इससे। सही जी। जावेद अब्बासी साहब, एक तरफ तो PTI की अंदरूनी लड़ाई है, दूसरी तरफ हम बहुत से अफवाहें, खबर तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपकी जमात के अंदर कभी इतनी पब्लिकली कोई बात नहीं करता, मगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बारे में भी सर बहुत अफवाहें हैं कि ख़ानदान के अंदर लड़ाई है, उसकी वजह से पार्टी भी जो है वो बट गई है। कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, वो कहते हैं लड़ाई नहीं होनी चाहिए इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरे जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए। मसले तो आपके भी शायद उतने ही संजीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले मैं अब्बास साहब ने जो बात की है, मैं सिर्फ उनसे अर्ज करूँ कि सियासी जमातों के अंदर ओपिनियन का इख्तलाफ हो सकता है, मुख्तलिफ लीडर अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं, अपनी बात भी करते हैं, मीटिंग्स के अंदर डिस्कशन भी होती है, और बात सूरत हाल ऐसी भी होती है कि कुछ लोग अपनी बड़ी सख्त राय भी लेते हैं। लेकिन आपकी जमात जो PTI के जो लीडर्स हैं, वो काफ़ी अरसे से एक ग्रुप बनाकर उन्होंने पॉलिटिक्स किया, और उन्होंने उसको नाम दिया है जहांगीर तरीन ग्रुप। उन्होंने ये ग्रुप बेसिकली इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बनाया था,
जब चीनी के स्कैंडल के ऊपर उन्होंने इंक्वायरी शुरू की और फिर इमरान खान साहब ने कुछ एमएनएस को टाइम दे के बुलाया, बाहर बात की, उसी दिन ये कन्फ्यूजन सामने आ गई थी कि मामला सेटल नहीं हो रही। और अब ये मामला इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपने पार्लिमानी लीडर्स की तक की बात की है। ये बंद बोरी में से जब दाने गिरते हैं तो ये फिर रुकते नहीं है। जो भी आप इनको अल्फाज दे दें, अगर उन हमारी कोई रिसेंट हिस्ट्री में मुझे कोई ऐसी सियासी जमात के निज़ामी साहब बहुत सीनियर हैं तो बता दें, उनको ज़्यादा इसका तजर्बा भी है पॉलिटिक्स का, कि कभी नहीं हुआ कि हुकूमत में रहते उनके अपने लोग इस हद तक खड़े हो जाएं कि वो मुकाबले पे आ जाएं। लोग बाज़ दफ़ा एक ऐसा सूरत हाल पैदा होती है, कोई ओपिनियन दे देता था, अपनी कोई राय दे देता था, ये ग्रुप बनाकर खड़े हो गए हैं। और आज जिस तरह उन्होंने कहा जी कि हमारे छोटे से मुतालबात, अगर ये छोटे मुतालबात होते तो वो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़े होकर ये ना कहते कि जहांगीर तरीन साहब की ज्यादती हो रही है। उन्होंने तो कभी भी एक भी एमपीएस ने पहले ये बात नहीं की थी कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमें बजट नहीं मिल रहा, हमारे बजट में हमें हिस्सा दें, बल्कि वो ये सारे कह रहे थे कि जो अकाउंटेबिलिटी जहांगीर तरीन को निशाना बनाया जा रहा है वो वज़ीर आज़म हाउस से बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन और उनके साथियों को टारगेट कर रहे हैं। वो जो बिल्कुल अपोजिशन कह रही थी, हमेशा से कह रही थी कि खान साहब और उनके लोग अपने जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उनको निशाना बना रहे हैं, वही बात जहांगीर तरीन साहब का और उनके ग्रुप भी कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डस्ट सेटल होने वाली है। ये जो दिन गुजरेंगे आप देखेंगे कि ये मामला इनके और ख़राब होंगे। जहाँ तक आपने हमारी बात की है, कोई ये बड़े अरसे से बातें मैं भी सुन रहा हूँ, ये बातें मीडिया पे भी आ रही हैं, ये बातें बहुत शिद्दत से कुछ इसमें तबसरे भी होते हैं कि जब ये पनामा का केस चल रहा था तो लोग कह रहे थे कि फैसला होगा तो ये जमात टूट जाएगी। फिर लोगों ने कहा कि एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजा हो जाएगी तो फिर ये जमात टूट जाएगी। फिर उन्होंने कहा नहीं, इस शहबाज शरीफ साहब शीन जो है इसमें निकल जाएगी और इसमें इनके बहुत बड़े बड़े वज़रा जो अपने आप को बहुत बड़ा सियासी वो हजारादारी समझते हैं अपनी, वो भी इस तरह की राय देते रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी जब मुल्क से दोबारा बाहर गए तो इस जमात टूट जाएगी। कोई अल्लाह ने फजल से आज तक एक आदमी टूटा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा पार्टी के सदर हैं, वो एक अपनी राय हमेशा देते हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों की राय अपनी मर्जी की हो सकती है, लेकिन ना कोई इख्तलाफ था ना है। और अगर कोई बात बड़ी सियासी जमातों के अंदर एक डिस्कशन जरूर होती है, उस पर बहुत ओपनली लोग बात भी करते हैं, मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग भी होते हैं। क्या डिस्कशन होती है आपकी जमात के अंदर? सब उसके साथ चलते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक आएंगे तो अपने 3 मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ और हम बात करें जो सब ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, ख़ास तौर के पे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक सा सामने आ गया है जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM को जो एक दफ़े फिर फाल करने की कोशिशें हो रही हैं। जी ओन साहब, आप कहें कि आपका मसला हल भी हो गया है, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है उनकी शिकायत एड्रेस भी हो गई हैं, तो सर अब दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे PDM एक दफ़े फिर फाल होने लगी है। आप लोगों को जो 2-3 महीने का एक रिलीफ मिला था, ब्रीदर मिला था, लगता है कि वो अब ख़त्म होने वाला है। एक दफ़े अगर ये सब जमातें इकट्ठी हो गई तो फिर आपकी हुकूमत पे बहुत दबाव बढ़ेगा सर। जी बीबी वैसी बात बताऊं, मैं जो ना थोड़ा सा मैं इतनी प्रोडिक्शन वैसे कर नहीं सकता, लेकिन अगर इस पूरे हफ्ते में ये डिस्कस होता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बन रहा है, तो उसकी तो कहानी शायद कल ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह इस वीकेंड के बाद नहीं होगी। लेकिन जो अगले हफ्ते कहानी बनने जा रही है वो 2 किस्म की कहानियाँ होंगी। पहली तो ये कि जब शहबाज शरीफ साहब जो मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं 24 तारीख को, जो ज़ोराना देने जा रहे हैं, इस मीटिंग में इससे पहले ये फैसले किया जाए कि जरदारी साहब या बिलावल साहब उसमें तशरीफ लाते हैं, पहले ये देखना पड़ेगा क्या मरियम नवाज शरीफ उस मीटिंग में आएंगी या नहीं आएंगी। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होगा। और जो मुझे फील हो रहा है, शायद चाचू के उस खाने में भतीजी साहिबा शायद तशरीफ ना लाए। उसकी वजह ये है कि अगर वो सबसे एक सेकंड आप अब्बासी साहब से पूछ लेते हैं। क्यों अब्बासी साहब, बिफोर ऑन साहब कंटिन्यू, जरा जल्दी से बता दें मरियम नवाज साहिबा 24 को आ रही हैं कि नहीं? देखिए, ये फैसला पार्टी लीडरशिप ने करना है। पार्टी लीडर जो जिसको मदऊ करेंगे और पार्टी लीडरशिप बैठ के फैसला करेंगे, वो सब अटेंड करेंगे। ना पहले कोई इख्तिलाफ था ना अब है। सर पार्टी लीडर शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब? जी मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी हमारे पार्टी के सरबराह हैं, तायाद इस पार्टी के लीडर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब इस पार्टी के सदर हैं।
और ये हमेशा हमारी पार्टी में हुआ है कि पीडीएम की मीटिंग के लिए पार्टी ने फैसला किया कि किस किस ने जाना है, जो फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी वो सारे मनवान उसको तस्लीम करते हैं। तो आफिया बीबी मैं मुकम्मल कर लूं? सही जी सर, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अब्बासी साहब के जवाब से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि 50% चांस कम से कम कंफर्म है कि मरियम बीबी शायद इस मीटिंग में ना आए। अब जहां तक पीपल्स पार्टी का इस मीटिंग में जाने का एक फैसला है, वो भी थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, जब 2 महीने पहले, तकरीबन 3 माह पहले, जरदारी साहब ने एक मीटिंग में कहा था कि अगर पीडीएम की तहरीक को आगे चलाना है तो हमें चाहिए कि हम नवाज शरीफ साहब को कहें कि मुल्क से वापस आएं और अपने मुकदमात का वैसे ही अपना फेस करें जैसे हम बैठ के कर रहे हैं, और तब जमहूरियत जो है ना वो सही परवान चढ़ेगी। उस मीटिंग के बाद एक नई डेवलपमेंट वो हुई है कि जब एक भाई साहब ऑलरेडी लंदन में वाकई मौजूद हैं, दूसरे भाई साहब ने भी वही कोशिश की यहां से दौड़ने की। तो ये जो नया एक इंडिकेशन है वो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत, उनकी जो तकवीयत को है ना, उसको जो मैसेज था उसको और तकवीयत पहुंचाएगा कि अगर एक भाई साहब दौड़ सकते हैं और दूसरे को गवर्नमेंट ने अगर रोक लिया है तो अब उनको अचानक पीडीएम याद आ गई है। अगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाता है या हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और वो दोबारा यहां से चले जाते हैं तो ये जो ज़ोराना और अशाइये फिर खत्म हो जाएंगे, और वो जो नून लीग का बयानिया है कि हर दफा मुल्क से दौड़ जो जाना है, वो कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे क्लियर है। तो मेरी जो सोच ये कह रही है कि उस ज़ोराने या मीटिंग में कम से कम पीपल्स पार्टी, जितनी अल्लाह ने उनको अकल दी है, सियासी शऊर दिया है, वो इनके इस ढकोसलों में दोबारा नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए, याद रखिएगा जमहूरियत हमेशा अच्छी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का नाम होती है। हम तो इनको सपोर्ट करते रह गए। पहले दिन से जब हम गवर्नमेंट में आए थे और कश्मीर हाईवे के ऊपर पूरी पीडीएम आई थी और हमने इनको यहां तक आपारा के चौक तक पूरी रसाई दी थी, उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि इनको आने दीजिए, क्योंकि जमहूरियत जब तक उसमें अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं करेगी हुकूमतें नहीं चल सकती। लेकिन आई डोंट सी देम कि पीपल्स पार्टी भी आएगी और मरियम बीबी इस पीडीएम की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जी सही जी। आरिफ साहब, सर ऑन अब्बास साहब का ये जो सवाल उन्होंने उठाया है मरियम नवाज साहिबा की शिरकत के हवाले से पीडीएम के अंदर, और ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी आसानी से शायद ना लौटे, सर आप क्या देख रहे हैं ये जो 24 को इशाया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, व्हाट डू यू थिंक कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, और क्या जो मरियम नवाज साहिबा अब खामोश हो गई हैं 24 को भी वो हमें नज़र नहीं आएंगी? नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शो तो ये शहबाज शरीफ साहब का ना बेसिकली ये उनकी लॉन्चिंग है। उनकी तो जेल में थे, उनकी तो मुलाकात ही नहीं हुई पीडीएम से उस तरह। तो ये बहरहाल ये मैं नहीं मानता कि शहबाज शरीफ जो है मोहतरमा मरियम को मदऊ नहीं करेंगे और वो इनकार करेंगे या मियाँ साहब जो है वो उनको मना कर देंगे। ये ऐसी ये बातें जो हैं ये ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि जी मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाकायदा 2 ग्रुप हैं और वो एक दूसरे से बरसरे पेकार हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों भाइयों में एक रख रखाव का रिश्ता है और शहबाज शरीफ मियाँ साहब को ना नहीं कर सकते। ये उनका एक किस्म का कोड ऑफ एथिक्स कह लें या जो भी कह लें, या ट्रेडिशन कह लें। तो इसके होते हुए बड़ा मुश्किल है कि ये कोई आपको PMLN का ड्रामा नज़र आया। हाँ, अलबत्ता जरदारी साहब और बिलावल साहब के स्टैंड बड़ा क्लियर है। अब वो किस हद तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि आया। आरिफ साहब, तो माफ़ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूँ यहाँ, बट ये जो इस तरह की भी जो इतलात आ रही थी, और शुरू में ऑब्वियसली जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम छोड़ी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का भी एक बड़ा सख्त रवैया था। शायद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह के बयानात देते रहे कि जब तक PPP माफ़ी नहीं मांगेगी, तो ये जो शहबाज शरीफ साहब ने इशाया दिया है सर, अब क्या हम ये समझें कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी रवैये में लचक आ गई है? जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP का ताल्लुक है, वो भी मतलब कि माजी को भुलाने के लिए तैयार हैं, कोई माफ़ी शाफी नहीं मांगेंगे, दे वांट टू। ये शायद खाकान अब्बासी साहब जो है ना वो होश से ज़्यादा जोश से काम लेते हैं बाज़ औक़ात, और ये फ़ैसला भी ऐसे ही था। क्योंकि सबसे पहले तो बात यह है कि अब्बासी साहब गालबन वो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि ये पार्टी अलायंस है, ये कोई पार्टियाँ जम नहीं हो गई इनके अपने अपने। तो ये सही कहा जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने
कि हम कहा या इम्प्लाई किया कि हम शायद खान अब्बासी के डिसिप्लिन के पाबंद नहीं हैं, तो जब तक ये लेटर विड्रॉ नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होगा। अब शायद खान अब्बासी भी अपनी अना को छोड़ के नीचे आएंगे तो मामला आगे चलेगा। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें अपने 3 मेहमानों से और हम बात करें जो सब ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। अब्बासी साहब, आरिफ निज़ामी साहब का तो ये ख्याल है कि शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए, मगर सर बहुत तनकीद अगर उनके हम बयानात सामने रखें या कुछ और बयानात, बहुत तनकीद की आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सर बतौर एक जमात, और बहुत सख्त बातें की। अब क्या शहबाज शरीफ साहब एक इशाइया करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौड़ी चली आएगी? आप समझ रहे हैं कि ये इतना आसान होगा आप लोगों के लिए? देखें, आपने जब इलेक्शन कैंपेन बहुत दफ़ा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ा तो इससे बहुत सख्ती, इससे बहुत ज़्यादा शिद्दत भी रही है हमारे दरमियान, इससे भी बहुत सख्त हमारे, ये तो अभी कुछ भी नहीं है उसके सामने। फिर भी हर मौके पर जब पाकिस्तान के कोई मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान को अगर कोई मार्शल लॉ की जद में आया, अगर रियासत पाकिस्तान को कोई ऐसे इशू हलाक हुए या उसका सामना करना पड़ा, हम सारी सियासी जमातें बैठी हैं आपस में, हम भी और पीपल पार्टी भी और बाकी सियासी जमातें। एक वक्त में आपकी तवज्जो दिलाऊं कि इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, स्टेज पे खड़े रहे थे, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का रिजिग्नेशन लेने के लिए यहाँ खड़े थे। एक कुछ दिनों के बाद APS का वाकया हो गया, हमने इनको भी रिक्वेस्ट की, इनको भी समझाया, इनको भी बुलाया, अपने साथ बिठाया वज़ीर आज़म हाउस में और मामलात आगे चलाए कि पाकिस्तान की रियासत को इस वक्त चैलेंजेस हैं, तो मेहरबानी करके हम सारे आपस में बैठे और मामला आगे ले चले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो बिल्कुल ऐसा सर, तो इस वक्त कौन सा नया चैलेंज आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सख्त बातें आपके लीडरान ने की हैं एक आध महीना पहले वो भूल जाएंगे? उसी में देखिए ना, APS का वाकया तो जो था वो उसका तो आप एग्जाम्पल इस्तेमाल करें, जो सेनेट इलेक्शन के बाद से अब तक तो कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ। उसी पे मैं आ रहा था, अगर आप इजाजत दें 1 मिनट की। ये मामला ओपिनियन में हमारा डिफरेंस जरूर आया है, एक मायदा कह दें, एक बात मीटिंग में डिस्कशन हो गई थी, एक फैसला हो गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको हम चेयरमैन सेनेट के लिए वोट करेंगे, सारी PDM की जमातें, और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा और जो डिप्टी चेयरमैन होगा वो JUI का होगा। ये एक बात तय हो गई थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर अमल दरामद किसी वजह से ना कर सकी। उन्होंने ये जो हमारे साथ तय किया हुआ था, जो सारी सियासी जमातें इस बात भी एग्री हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी सारी सियासी जमातें, उनके सामने ये मामला हुआ था। हमने एहतजाज किया, हमने कहा कि अमल आपने किया है वो ठीक नहीं है। और फिर कुछ ऐसी जमातें जो आज हुकूमत के साथ बैठी हुई हैं, जो वज़ीर आज़म साहब की जमातों के साथ उनका इत्तेहाद है, आप अगर उनका वोट लेके बनेंगे तो ये ज़रा ठीक नहीं है। इस मामले पर ज़रूर हमारा एहतजाज दोनों जमातों की तरफ से बयानबाजी हुई है। इसका मतलब नहीं है कि हमने कहा कि PDM से वो निकल गए और PDM खत्म हो गई है। हम हमेशा कहते रहे कि हम उन्हें समझाएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपस में बैठेंगे। आप लोगों ने कहा कि माफी मांगे तो फिर वापस आ सकते हैं, तो सर अब शो कॉज नोटिस तो PDM ने इशू किया था ना, सिर्फ आप लोगों ने शिकायत नहीं की थी, बात आगे चली गई थी। आपने कहा जब तक माफी नहीं मांगेंगे वापस नहीं आएंगे। अब बताएं कि दोबारा अपनी बात को दोहराता हूँ कि बाज़ दफा सख्त बातें भी हो जाती हैं, बाज़ दफा स्टेज से सख्त बातें हो जाती हैं, बाज़ दफा तकरीरें सख्त हो जाती है, बाज़ दफा असेंबलीज के अंदर बड़ी सख्त बातें हम एक दूसरे, लेकिन इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि अगर हम एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे। आप कहती हैं कि इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त इस रियासत को सबसे ज्यादा बड़ा मसला है कि जो चारों तरफ से हमारे चैलेंज हैं, हमें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमारे साथ, अभी बाकी चैलेंजेस जो हैं, यहाँ गुर्बत किस तरह बढ़ रही है, महंगाई का जो तूफान है, जो इकानमी की सूरत हाल है। अब्बासी साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, पर आपने अभी कहा कि सख्त बातें हो जाती हैं, भुलानी पड़ती हैं, तो सर जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आप लोगों ने सख्त बातें की, क्या वो भी भुलाने का वक्त आ गया? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम क्या बात करते हैं? हम ये बात करते हैं, और ये बात हमेशा से हमारे कह रही है, और अभी लीडरशिप का भी हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक काइन है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के नीचे तमाम मदारों के कोई यूद और अयूद डिफाइन कर दिए गए हैं कि उसके अंदर रहकर हम सारे काम करें। हम कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो अदारे हैं वो अपना काम करें, लेजिस्लेटर अपना काम करे, जुडिशियल जो जुडिशियल ऑर्गन है हमारे मुल्क का वो अपना काम करे।
नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले लेके कहा कि कौन से किरदार हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। वो तो सख्त बातें काफी ज्यादा सख्त नहीं हो गई थी, अब क्या भुलाने का वक्त आ गया है? हम अभी भी कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई मामला करेगा तो आप, ये आईने पाकिस्तान कहता है, हम नहीं कहते। इस मुल्क आइन जो बात कहता है हम वही कहते हैं। और चूंकि आइन का नफाजल अमल सब पे होना चाहिए, हमारे पे भी और बाकियों पे भी, तो अगर कोई आइन की पासदारी करे और हम कहते हैं कि आइन में जो लिखा हुआ है इस पर अमल करे, तो मेरा ख्याल है ना हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, ना कोई लड़ाई करते हैं, ना ये कोई लड़ाई है। ये एक डिमांड है, ये सियासी जमातों की डिमांड है, ये हमारी भी है कि इस मुल्क के अंदर एक मुतफिक आइन है, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। सही सही। और साहब, बहुत आजकल ये गुफ्तगू हो रही है कि ताल्लुकात ठीक हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। देखिए अब अब्बासी साहब भी गोल मोल बात कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से आप लोगों के मसाइल बढ़ गए हैं सर? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो एकदम जहांगीर तरीन ग्रुप बना और बुज़दार साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, इसका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं इस मामले से है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब जो हैं वो 3 साल के बाद ओथ लेने आ रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये जो डिसेप्टिव मूव्स होती हैं जी, फिर उनके साथ कंट्रोवर्सी थ्योरीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, ये बहुत पुरानी बात है। आपको शायद याद हो कि जब पहली दफ़ा इनका धरना हुआ था पीडीएम का कश्मीर हाईवे के ऊपर, तो सबने कहा था कि जी अब तो क्योंकि फजल रहमान साहब अपने तमाम मदरसे के बच्चे लेके आ गए, तो अब तो यहाँ से या तो हुकूमत जाएगी या यहाँ से जाने जाएंगी। तो ये थ्योरीज बनती रहती हैं। अब होता ये कि वन ऑफ इवेंट होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोशन रिफॉर्म्स की बात की, तो उसमें एक शिक ये भी थी कि जो लोग हल्फ नहीं उठाएंगे उनको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा। अब उसको अटैच कर दिया क्योंकि निसार साहब को समझ लगी कि वो सीट खाली हो जाएगी और बाई इलेक्शन होगा, तो उन्होंने कहा जी मैं हल्फ उठा लेता हूँ। एक वन ऑफ इवेंट हो गया। तरीन साहब का इशू अपनी जगह पे चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब का नैब के इश्यूज अपनी जगह पे चल रहे हैं। अब इवेंट्स के सिर्फ टाइमिंग्स को इन लोगों ने मूव करके अपनी फेवर में इस्तेमाल कर लिया है कि शायद इनके वहां से ताल्लुकात। देखिए हमने तो कभी भी नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल किसी भी हवाले से, चाहे हमारी पॉलिटिकल जमात है या बाकी पॉलिटिकल जमात है, वो रहा। और एस्टैब्लिश इस मामले में बहुत क्लियर रह गई है कि, और मेरे ख्याल में आप लोगों की जितनी मुलाकातें चीफ से हुई हैं, चाहे अफ्तारी हुई हैं या जो भी हुए, उन्होंने ही मेड इट वेरी क्लियर कि उनका इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस तमाम वाकयात को ये लोग यूज करना चाह रहे हैं इस नजर के हवाले से कि तरीन साहब की मूव और शहबाज शरीफ का बाहर लाना शायद इनको सूट कर रहा है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त जितनी स्ट्रांग हुकूमत आज खड़ी है, हम पहले कभी भी नहीं थे। मेरे भाई अब्बासी साहब 100 दफा कह दे, लेकिन अब मतलब जो पढ़ा लिखा तजियाकार है वो समझ सकता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के ऊपर खड़ी है। इतने बेहतरीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कभी भी नहीं हुए, इतनी रेमिटेंसेस कभी नहीं हुई, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स मतलब आप एक एक फिगर उठाना शुरू कर दें। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन है। माफ करिएगा, आपकी यहाँ बात काटनी पड़ेगी, मगर अगले दिन आपकी कैबिनेट के जो एक मेंबर है वफाकी वजीर शेख रशीद साहब, उन्होंने आके ऑन एयर कहा कि चीफ साहब के साथ 6 वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई और इमरान खान साहब को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं गर्ज करूं ये वो तो खुद मतलब कि कैबिनेट का अगर मेंबर ये इंडिकेशन दे रहा है कि ऑल इज नॉट वेल या सब एक पेज पे नहीं है, तो फिर आप ये तजियाकारों के ऊपर तो ना इल्जाम लगाए ना। सिर्फ अर्ज ये कि पहली बात तो शेख साहब ने ये पॉइंट सिर्फ शेख रशीद साहब ने पूरी कैबिनेट में से इस बारे में बात की है, तो इस पे जवाब वो बेहतर दे सकते हैं कि ऐसी कोई मुलाकात हुई है और उसके मुहर्रकात क्या थे। क्योंकि मेरी रसाई तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तक मेरी इस मामले में गपशप तो नहीं हुई, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अज्यूम कर भी रहे ऐसा कोई वाकयात हो रहे हैं, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नमेंट अपने पैरों पे वैसे ही खड़ी है। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं और मैं हैरान हूं कि आज मेरे पास एक हमसाया जिम्मेदार है, उसने कहा मैं 70,000 रुपए एकड़ पे अपनी जमीन मुस्ताजरी पे देता था रेंट पे, आज मैंने 95,000 रुपए एकड़ पे दिए। देखिए ऐसा एक आपका तबका है कि वो अचानक ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो अब हमारे मुखालफिन हम पे 100 तनकीद कर सके, ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को नहीं लेके आए। मुल्क अपने पांव पे खड़ा है। छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, तरीन साहब का ये कहना, शहबाज शरीफ का बाहर निकलना, निसार साहब का हल्फ उठाना, इन मामला से गवर्नमेंट को कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज को नोट कर लें, उनकी तकरीर को देखें, उनकी ये पिछले एक हफ्ते की जो मुलाकातें हैं उनकी बात को देखें, क्या आपको कहीं से अंडर प्रेशर नजर आते हैं? मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को अच्छी तरह जानता है वो समझ सकता है कि ना तो उनको कोई ब्लैकमेल कर सकता है और ना उनकी को जो एक सोच है, जो एक कंस्ट्रक्टिव सोच है इस मुल्क को आगे लेकर डिलीवर करने वाली, उसको कोई भी हिंट नहीं कर सकता। दैट विल गो ऑन जी। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस।
आरिफ निज़ामी साहब, सर वेरी क्विकली ये बताइएगा कि ये जो बात हो रही है, और नवाज साहब तो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक पेज पे अब नहीं है, कुछ फासले बढ़ गए हैं एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पे। सर योर कमेंट्स ऑन दिस? ये जी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं। असल में मसला ये है कि ये परसेप्शन की बात है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो कई जगह तरीक़ों से फंसे हुए हैं। एक तो अपनी पार्टी के अंदर जो बगावत है वो भी कंट्रोल नहीं हो पाई, इसी तरीके से अपोजिशन के साथ महाजराई जो है वो बढ़ती जा रही है। तीसरे ख़ुद ये जो रिंग रोड का स्कैंडल है, इस किस्म के करप्शन के स्कैंडल्स भी बाहर आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में बजाय कि वो कोई बुर्दबारी से काम लें और नए फ्रंट्स ना खोलें, अब अपोजिशन से क्या उसने सलूक हो रहा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जावेद हाशमी साहब के दामादों के काफ़ी बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी गिरा दी गई और मेरे ख़्याल से लॉ को एक ख़ास एंगल से इम्प्लीमेंट किया गया। ये रूल ऑफ लॉ के नाम पे सब कुछ हो रहा है। जो शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है वो अपनी जगह पे। तो इस सूरत हाल में ये परसेप्शन बन रही है कि खान साहब जो हैं वो कॉन्फ्रंटेशन और रोज़ वो कह रहे हैं मैं इन चोरों को नहीं छोड़ूंगा, साथ कहे जा रहे हैं कि जी आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म पे बात भी करें, उनके वजीर कह रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक परसेप्शन बन गई है पीटीआई में कि वो ख़ाइफ है कि ये अगर वाकई कोई मामलात जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मुक़्तदर अदारों के साथ कोई बेहतर हो गए और ये सूरत हाल बेहतर हो गई है, और दूसरे जो ये लोकल बॉडीज़ जो बाय इलेक्शन में मुसलसल ठुकाई हुई है पीएमएल की पंजाब में के हाथों इसकी पीटीआई की, ये एक एडिशनल फैक्टर है कि थोड़ी सी पैनिक बटन दबा दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक जी। अब्बासी साहब वेरी क्विकली सर, पीडीएम को अगर मुतहरिक करने में शहबाज शरीफ साहब कामयाब हो जाते हैं तो क्या आप लोग फिर एक दफ़े फिर इस्तीफों के ऑप्शन को सामने लाएंगे, उस पर गौर शुरू हो जाएगा? एक तो यार जी इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, वो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, ना सिर्फ मुल्की बल्कि इंटरनेशनली उनकी खिदमात को सारी दुनिया जानती है। और इस वक्त पाकिस्तान के हर शोबे में एक कंसेंसस पाया जाता है और कंसेंसस यही है कि ये मुल्क जिस इस वक्त क्राइसिस में चला गया है, जिस वहाँ पहुँच गया है, इसको अगर कोई आदमी निकाल सकता है तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है। तो इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं रही है। हाँ इंशाल्लाह पीडीएम इस्तीफे देंगे कि नहीं आप लोग? देखिए ये सारी वो ऑप्शन है जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होगी। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भी दोबारा आएगी, सारी सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी, मिलकर कोई लाइमल अख्तियार करेंगे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो भी फैसला होगा वो सारी जमातों का मुतफिका फैसला होगा, उसके लिए जरा इंतजार करना पड़ेगा। बीबी अगर मेरी हंसी निकल गई एक जुमला कह दूं जरा, मेरे दोस्त साथी हैं सेनेटर साहब ने कहा था कि अभी सिर्फ वज़रा नहीं, जब भी पहले बिजनेसमैन जाके आर्मी चीफ साहब को मिले हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स जाके मिले हैं, उन्होंने कहा हमारी जान छुड़ाएं। अब वज़रा गए हैं, उन्होंने कहा कि ये मुल्क चल नहीं रहा तो कुछ करें। तो जब ये सारी टीम जिन्होंने हुकूमत करनी है, जो सारे एग्जीक्यूटिव के आर्गन है, अगर उनका अपना एतमाद वज़ीर आज़म और इस हुकूमत पर नहीं है तो आम आदमी का क्या एतमाद होगा? आप उसका इनसे पूछ सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीबी अगर मेरी सिर्फ शहबाज शरीफ वाले कमेंट के ऊपर, तो पहले तो मैं उस गुस्ताखी की माफ़ी चाहूँगा कि इस मुल्क का हल जो है ना वो शहबाज शरीफ के हाथ में है। जो शख्स अपनी बीमारी के लिए अपने मुल्क में हस्पताल नहीं बना सकता अपने 10 साल हुकूमत में, उसको अख्तियार नहीं इस मुल्क के ऊपर गरीब आवाम पे हुक्मरानी करने का। और अगर कोई ये सोच रहा है कि इन दोनों भाइयों की वजह से जो पाकिस्तानी सियासत के खुद खासा जो चेगोवारा बने हुए हैं, उनसे शायद मुल्क में कोई बगाव या रेवोल्यूशन आएगी, तो ये बहुत बड़ी फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। ट्रस्ट नहीं, मुल्क साहब का खौफ है जमात के ऊपर, हमें ये नजर आता है। साहब अपनी उम्मीदें इनसे वाबस्ता कर लीजिए। शहबाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ जा रहा है, मरीम बीबी जा रही है, मरीम बीबी आ रही है, इनसे कुछ नहीं होने लगा। हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। आप अपने डिसेप्शन नोटिस जो है ना वो बनाते रहिए कि कौन किससे मिल रहा है, किससे आ रहा है। ना हम किसी के कंधों पे आए थे, ना हमें ताकत पे खड़े हैं, और जब तक हमें ताकत दी है हम उस तरह खिदमत करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।